लिख सकते हो। और भी कहानी आ रही है तो और लिखो, सारनाथ के बारे में और लिखो। यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो चौखंडी स्तूप हो गए, धमेक स्तूप हो गए, कुशीनगर में और बातें आ रही हैं तो वो भी लिखो, मल्ल गणराज्य वगैरह हो गए, जो किसी का साग खा के जो मरते हैं ना पावा के पास जो, ठीक है, तो ये वाली बातें आपको लिख देनी है। इसके बारे में अभी आपको कोई डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आप जीएस नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो यूपी स्पेशल, तो हम इस पे बात करेंगे। कैसे इसको प्रेजेंट करोगे? तो सर एक तरीका तो ये है, मैं यही दिखाता हूं, चलो अच्छा आगे दिखाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो सर मेरे पास ये है कि मैंने एक सर्कल बनाया और मुझे 4 लिखने हैं, मैंने चारों में एक एक का नाम लिख दिया। यहां पर मैंने लिख दिया सर संकिसा, और यहां पर सर मैंने लिख दिया सारनाथ, यहां पर मैंने लिख दिया जो है कि श्रावस्ती, और यहां पर लिख दिया मैंने कुशीनगर, राइट, कुशीनगर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक पॉइंट यहां पर उठाऊंगा कि जातक कथाओं के बारे में है, दूसरा मैं यहां पे लिख दूंगा कि वर्तमान के फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है एक तरीके से। तीसरा एक दो और बातें कि पूर्व जन्म की इसमें कहानियां बताई गई हैं, ठीक है सर। इतना ही प्रेजेंट करना है आपको मेंस एग्जाम में, बहुत कहानी वगैरह नहीं लिखनी होती, ज्यादा आप लिखने के चक्कर में रहोगे तो क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटना यानी आप पहले रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक। सारनाथ की बात करें तो सर यहां पर हमने देखा था कि धर्म चक्र प्रवर्तन का इन्होंने जो है कि पहला नियम दिया, जो कि इनका प्रथम उपदेश के नाम से प्रसिद्ध भी है। किस नाम से? प्रथम उपदेश। और लिख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो है कि वो दी थी दीक्षा, 5 ब्राह्मण शिष्यों को यहाँ पे दीक्षा दी गई थी। साथ ही साथ और लिख सकते हो कि सर यहाँ पर धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप भी हैं जो इनसे संबंधित है बौद्ध धर्म से। श्रावस्ती की बात करेंगे तो सर सबसे अधिक इन्होंने वर्षा काल का समय यहीं पे व्यतीत किया, या फिर 21 वर्ष की जो है कि उपलब्धि यहाँ पर थी, 21 वर्ष तक ये रहे। अंगुली माल डाकू को इन्होंने जो है कि क्या बनाया, संत बना दिया। और एक दो स्तूप वगैरह के नाम बता सकते हो तो वो बता देना। कुशीनगर की सर बात करेंगे तो मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता है, और यहां पर इनकी जो है कि लेटी हुई मुद्रा मिलती है जो महापरिनिर्वाण के परिप्रेक्ष्य में है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। मैं फिर कहूंगा राइटिंग पे मत जाना मेरे भाई, चीजें बस समझा रहा हूं, जो लिख रहा हूं वो ध्यान दो, ठीक है। महापरिनिर्वाण हो गया, ये बातें जो है कि यहां पर हो गई। इसके साथ आप इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी लिख सकते हो कि जब इनका महापरिनिर्वाण होता है तो क्या प्रतीक चिन्ह होता है, जब ये सारनाथ में पहला उपदेश देते तब इनका क्या प्रतीक चिन्ह होता है, तो इनकी भी चर्चा आप कर सकते हो। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि सर अष्ट महास्थान के बारे में अगर कोई पूछता है तो 4 आपको यूपी से संबंधित चीजें ऐसे करके प्रेजेंट करनी है। मजा आ रहा है?